दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और खुशखबरी भी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा 26 नवंबर 2022 यानी आज विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पीएससी के पदों को दर्शाया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें सिलेबस का भी उल्लेख किया गया है, परीक्षा फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं और साथ ही आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है। यह सब जानकारी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आज संविधान दिवस के अवसर पर राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि बताई गई है, वो 2/2/2023 बताई गई है। 10 बजे से 12 बजे तक आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, और अपराह्न में 3 बजे से 5 बजे तक यह परीक्षा संभावित है। मुख्य परीक्षा की डेट इन्होंने बताई है जो वह है 11 मई 2011, 12, 13 और 14 मई 2023। तो ये दोनों तिथियां आपको बता दी गई हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 1/12/2022, यानी कि 1 दिसंबर 2022 से आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं 12 बजे के बाद, और यह फॉर्म भरे जाएंगे 20/12/2022 को रात्रि 11:59 तक। तो यहाँ पर आपको केवल 19 दिन दिए गए हैं परीक्षा फॉर्म भरने की। तो आप ध्यान रखें, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरना चाहते हैं प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए, तो आप 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ही ये फॉर्म भर पाएंगे। तो आप पहले ही फॉर्म भरने का प्रयास करें, ताकि सर्वर अगर डाउन भी हो तो आप इस परीक्षा से ना चूकें। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञापन है। देखिए आप, 26/11/2022 विज्ञापन जारी करने की तिथि 30/11/2022 है। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का यह विज्ञापन। पूरा विज्ञापन हम आपके साथ शेयर करेंगे मई सिलेबस तक। तो देखिए, ये तो हो गई महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद आप देखते हैं तो राज्य सेवा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो देख लीजिए कि परीक्षा फॉर्म आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑफलाइन या मैनुअल या डाक के द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक बात, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता पूरी करते हैं। तो ये आपकी जो परीक्षा अगर आप देंगे तो उसमें आप पात्रता हैं, जो पात्रताएं हैं वो पूरी आपको करना चाहिए। तो क्या करना क्या क्या है, परीक्षा शुल्क के संदर्भ में परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क या पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ऑनलाइन भुगतान करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। चूँकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उनके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगना है परीक्षा फॉर्म भरते समय। ये उन्हें छूट है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। राज्य प्रारंभिक सेवा परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1/12/2022 को शुरू किए जाएंगे, और यानी
आप 1 तारीख से 12 बजे से फॉर्म भर सकते हैं और 20 तक ही भर पाएंगे, ये आप ध्यान रखें। और ये लिंक कहाँ रहेगी, तो www.psc.cg.gov.in पर लिंक के माध्यम से ही ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। उसके बाद त्रुटि सुधार, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है और आप सुधार करना चाहते हैं तो 21/12/2022 12 बजे से 22/12/2022 तक ही आप ये त्रुटि सुधार सकेंगे। यानी केवल आपको 21 से 22 यानी पूरा एक दिन आपको मिलेगा, या कहें 2 दिन मिलेंगे, तो उस आधार पे ये टाइम भी दिया है, इसलिए वो भी ध्यान रखें आप। तो लगभग 1.5 दिन के लगभग बनता है, तो ये त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और त्रुटि सुधार में केवल एक बार ही किया जा सकता है, केवल एक बार ही त्रुटि सुधार किया जा सकता है। इसलिए आप याद रखें कि परीक्षा फॉर्म भरते समय पहले आप पूरी जानकारी लिख लें एक कागज़ पर, उसके बाद ही फॉर्म भरें। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद 23/12/2022 को मध्याह्न 12 बजे से 24/12/2022 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। यानी कि अगर आप त्रुटि सुधार कर देते हैं और बाद में दोबारा त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो वह निःशुल्क नहीं रहेगा, उसके लिए आपको 500 रुपये शुल्क देने होंगे। और यह सुधार 23/12 से 24/12 तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन द्वारा ही किया जा सकेगा। इसमें विज्ञापन में आगे विवरण दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वर्ग या कैटेगरी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में नहीं का विकल्प दिया जाता है, तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। किंतु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों को आरक्षित वर्ग में परिवर्तित करने में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वयं निरस्त किया जाएगा। बाद में जो आवेदन होंगे उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मूलतः ये सभी हमने आपको बातें बता दी हैं। अब आगे जो जो मूल बातें हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं। परीक्षा की तिथि हमने बताई है, जैसा कि संभावित है कि 12 फरवरी को आयोजित की। इसमें फिर बदल भी संभव हो सकता है, परंतु आप अभी 12 फरवरी ही माने प्रारंभिक परीक्षा की तिथि। राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 के द्वारा पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं और आप जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको बता देना चाहेंगे कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा और उसके बाद होगा साक्षात्कार, और इसी के बाद आपका अंतिम सिलेक्शन माना जाएगा। तो ये प्रारंभिक परीक्षा केवल अर्हता परीक्षा है, ताकि आप ये इसमें मुख्य परीक्षा में बैठ सके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप अभी भरें वह मुख्य परीक्षा के हिसाब से ही भरें। तो इसमें पदों का विवरण आप देख पा रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष के पद हैं, यानी डिप्टी कलेक्टर के पद 15 हैं। इसमें वित्त सेवा अधिकारी के 4 पद हैं। वेतनमान भी आपको ये स्तर भी दिया गया है, तो ये वेतन मैट्रिक्स भी दिया गया है, ये इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। तो खाद्य अधिकारी या सहायक संचालक के पद हैं। ये सभी पद एक जाई दिए गए हैं, क्योंकि अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय किया जाना है आरक्षण के संदर्भ में, इसलिए इसमें अलग अलग पद नहीं बताए गए हैं, एक जाई पूरे पद बताए गए हैं। शीघ्र ही इस संदर्भ में भी निर्णय किया जाएगा और
ये बताया जाएगा। कुल मिलाकर 189 पदों के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है और 189 पदों में आप देख पा रहे हैं इस बार सेकंड क्लास के पद काफ़ी संख्या में हैं। तो परीक्षा के माध्यम से भरी गई रिक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 189 हो गई। और आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह हम देख रहे हैं और उसमें आपको बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 के अधीन जो विश्वविद्यालय हैं वो जो डिग्री देते हैं या केंद्रीय विद्यालय हों चाहे राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित विद्यालय हों, तो इन सभी विद्यालयों में स्नातक उपाधि अगर आपने प्राप्त की है इन विद्यालयों से तो आप ये फॉर्म भरने के पात्र हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने BA BSc BCom कुछ भी किया हो, पास हो या फिर फाइनल ईयर में हो, तो आप ये परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में के संदर्भ में अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख किया गया है इसमें। और ये जो न्यूनतम और अधिकतम आयु जोड़ी जाएगी वह 1 जनवरी 2022 के संदर्भ से में जोड़ी जाएगी, यानी 1 जनवरी 2022 को आप कितने वर्ष के हुए हैं उसी आधार पर ये परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। तो आयु सीमा में छूटें भी प्रदान की गई हैं। आयु सीमा कितनी है ये भी आप देख लेते हैं। देखिए आयु सीमा इस प्रकार है। देखिए परिपत्र के अनुसार यहाँ पर देख पा रहे हैं 21 से 28 वर्ष तक आप उप पुलिस अधीक्षक हेतु अधिकतम आयु सीमा यानी DSP के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा है 21 से 28 वर्ष। यद्यपि इस बार DSP के लिए कोई पद अभी तक नहीं निकला है, लेकिन संभावना है कि आगे DSP के पद जरूर बढ़ाए जाएंगे या निकाले जाएंगे, तो इसमें जोड़े जाएंगे विज्ञापन में। तो आप तैयारी करते रहें, जो DSP की तैयारी कर रहे हैं वह निराश ना हो। आगे संभावना है कि DSP के पद विज्ञापन में जोड़े जाएं। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष है जो कि DSP के लिए है। अदर कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा कुल मिलाकर 21 से 21 से 30 वर्ष है। और छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए यह आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष की छूट और उन्हें मिली हुई है। अगर वह अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग का है तो उसके लिए भी और अलग से छूट दी गई है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद आपको बता देना चाहेंगे और अन्य, देखिए ये छूट है जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पुलिस अधीक्षक के लिए एक ऊंचाई वगैरह जो दी गई है, तो वो अन्य जो आबकारी अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक है या जिला सेनानी या अन्य इस तरीके के पद हैं, उनके लिए ये आयु शारीरिक मापदंड भी दिए गए हैं। तो ये सभी आप देख सकते हैं। तो ये अब देखिए आयु सीमा जो अगर आप अन्य पदों के लिए करते हैं तो आयु सीमा होगी 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 21 पूरी कर ली हो और 30 से कम हो, 30 से अधिक ना हो, 30 पूरी कर ली, भले ही 30 पूरी कर ली हो लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप यह आयु सीमा जोड़ें 21 से
1 जनवरी 2022 को आप 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हों और 30 वर्ष से अधिक ना हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी, यानी कि वह 35 वर्ष तक छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, वो 35 वर्ष के भी हैं तब भी वह फॉर्म भर सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमने आपको जैसा कि बता दिया है, पिछड़ा वर्ग के हों या और निःशक्त जन हों उनके लिए ये अलग अलग क्षेत्रों में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी छूट दी गई है, तो वह आप इसमें पढ़ सकते हैं। हमने बहुत आसानी पूरा जूम करके आपको दिखा रहे हैं। हम स्थायी जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का होना चाहिए, ये यहाँ पर दिखाया गया है। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होंगे, यानी कि अभी ये जो जानकारी है वही अपलोड करना है, लेकिन बाद में आपको ये सभी जो आप दस्तावेज लगाएंगे वो मुख्य परीक्षा के बाद आपको उनको वेरीफाई करवाना पड़ेंगे। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण परीक्षा होती है, यानी कि यह स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसका प्राप्तांक जो है मुख्य आगे की चयन में नहीं जोड़ा जाता है, यानी केवल अर्हता परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक सूचियां जारी नहीं की जाती हैं, ये बताया गया है। और अन्य ये जानकारी आप देख सकते हैं, पूरा मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखें आप, ये पूरा विज्ञापन है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाहर के अगर निवासी हैं जो आवेदन करना चाहते हैं तो 400 रुपये शुल्क देना होगा और स्थानीय निवासियों के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क के संबंध में यह और सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क प्लस GST भी देय होगा, किंतु शुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार ही अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के अगर मूल निवासी हैं तो कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन आप अच्छे से फॉर्म भरें। अगर त्रुटि सुधार होता है, सशुल्क त्रुटि सुधार करने का अगर आप अवसर चाहते हैं तो 500 रुपये आपको देना होंगे, जो 23 से 24 के बीच में आप त्रुटि सुधार कर पाएंगे। देखिए, ये अन्य जो नियम है वह दिए गए हैं, वह भी आप पढ़ सकते हैं। ये हमने आपके लिए जूम में बताए हुए हैं। ये परिशिष्ट हैं जो कि आपको जिनके आधार पर आपको ये बनवाना है अगर ज़रूरत हो तब। ये परिशिष्ट 5, परिशिष्ट 6, प्रपत्र 2 है, ये आप देख सकते हैं। परिशिष्ट 6(2), इसके अलावा परिशिष्ट 3 है। ये आप जब भी आप चाहें तो इसका हम PDF भी लिंक दे देंगे, आप कमेंट्स करें तो हम PDF भी दे देंगे। देखिए, ये समस्त जानकारी है। अगर लेखन ये आगे की बात है। देखिए, अब देखिए परीक्षा के नियम, परीक्षा सेवा परीक्षा के नियम देखिए ये सभी बताए गए हैं। श्रेणी पद और उनकी श्रेणियां बताई गई हैं। फिर आप देख पा रहे हैं ये सभी पद हैं। देखिए, ये आप रोक के देख सकते हैं इसको। मुख्य परीक्षा के लिए जो चयन होगा वो प्रारंभिक परीक्षा जिन्होंने दी है उनमें से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और तब करा जाएगा। देखिए, पाठ्यक्रम दिया गया है आगे, इसके बारे में बताया गया है। और ये जो पद हैं, पद संख्या बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है आयोग द्वारा, ये सभी बताया गया है। इसके बाद मुख्य बात जो है पात्रता क्या है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केंद्रीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित
या विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री प्राप्त होना चाहिए, ये बताया गया है। तो ये डिग्री न्यूनतम डिग्री है। आयु सीमा हमने आपको बता ही दी है कि 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं अगर वह छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, अन्यथा 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है और 21 वर्ष से न्यूनतम आयु सीमा है। यह समस्त जानकारी आप देख सकते हैं किस किस को छूट मिलना है। ये देखिए छूट दी गई है और ये आप पढ़ सकते हैं, आप अपने अनुसार इसमें देख सकते हैं। फिर ये पूरा फॉर्म इस तरीके से ये सभी जानकारियां दी गई हैं। इसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है, वही बात पूरी। तो इंग्लिश अभ्यर्थियों के लिए भी हम ये पूरा जूम करके बता देते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, क्वालिफिकेशन इत्यादि ये सभी दी गई है। और आगे हम आपको सिलेबस भी शेयर करने वाले हैं। तो ये आप देख लें रोक के। योजना क्या है, तो प्रारंभिक परीक्षा होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी और 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र इसमें होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे, मल्टी चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि प्रत्येक में 4 चॉइस दी होगी। आपको उसमें से सही या गलत उत्तर की पहचान करना होगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे। अगर आप गलत करते हैं तो आपका अंक भी काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा यह आगे बता देते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा जो कि 100 अंक का होगा, जो कि 200 अंक का होगा। 100 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, यानी हर एक प्रश्न 2 अंक का के होंगे। समय होगा 2 घंटे की अवधि। गलत उत्तर पर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक में से 1/3 अंक काट दिए जाएंगे, यानी 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने एक उत्तर गलत किया तो 0.66 के लगभग अंक काट दिए जाएंगे, यानी दूसरे आपको जो मिले हुए अंक हैं उसमें से घटा दिए जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा है। प्रश्न होंगे 100 अंक होंगे 200 और समय 2 घंटे में आपको करना होंगे। गलत उत्तर अगर करते हैं तो फिर अंक 1/3 काटे जाएंगे, यानी कि अगर आप काटते हैं, अगर आप गलत करते हैं तो एक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। 2 गुणा 1/3 करके और आपका माइनस कर दिया जाएगा, ये याद रखें। तो न्यूनतम अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो हमें आप बता दें तो हम आपको, यानी कि अगर आपने 100 प्रश्न है, 100 में से अगर आपने 50 सही किए और 50 गलत किए मान लो, तो आपका 50 अंक यानी 100 अंक हो जाएंगे। 50 दूनी 100, और जो शेष 50 के हैं प्रश्न के 100 अंक है उनमें से 1/3 यानी कि 100/3 अंक कट जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे, यानी लगभग 33 माइनस हो जाएंगे। तो आपको 100 मिले, 33 माइनस हो गए, आप जोड़ लें। तो इस तरीके से ये मोटे तौर पे हम बता रहे हैं आपको। तो न्यूनतम अर्हता 33% अंक अनिवार्य है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 23% न्यूनतम अंक लाना जरूरी है, तभी वह आगे की परीक्षा के लिए लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये केवल न्यूनतम बताए गए हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा अर्थकारी प्रकृति की होगी। इस प्रश्न पत्र में अभी प्राप्त
अंकों को मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन की प्रावीण्य सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो दूसरा पत्र जो केवल अर्हता वाली होगा उसमें यह मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य अध्ययन की प्रावीण्य सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसी की ही जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी से ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर वह दूसरे प्रश्न पत्र में दूसरी जो प्रश्न पत्र है उसमें केवल वह 33% अंक लाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की योजना कैसी है ये आप देख सकते हैं, पूरा योजना दी गई है। ये लिखित मुख्य परीक्षा है जो ये बाद में होगी, जो आप देख सकते हैं। लघु उत्तरीय होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे, ये दोनों प्रकार के प्रश्न, और मध्यम उत्तरीय भी प्रश्न इसमें होंगे, और ये पूरी योजना इसमें दी गई है। तो अभी इस पर हम बाद में करेंगे किस तरीके से है, खंड में निर्धारित है, और ये पूरा इंग्लिश में भी आप देख पा रहे हैं, ये पूरी जानकारी आपको दी गई है। ये जूम करके आप देख सकते हैं इसमें पूरी योजना के बारे में। ये मुख्य परीक्षा है। अब प्रारंभिक परीक्षा में ये देखिए आपको प्रश्न पत्र प्रथम में 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक की ये नेगेटिव मार्किंग होगी, ये हमने आपको बता ही दिया है, ये ध्यान रखें। अब आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस क्या है तो देखिए, भाग 1 में सामान्य अध्ययन होगा और भाग 2 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा प्रश्न पत्र प्रथम में, और प्रश्न पत्र द्वितीय में योग्यता परीक्षा है, केवल अवधि है 2 घंटे की, 100 प्रश्न दिए जाएंगे, अंक होंगे 200। तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और सही उत्तर हेतु 2 अंक दिए जाएंगे, परंतु गलत उत्तर हुआ तो 1/3 अंक काटे जाएंगे। ये इनका सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर देखें आप, हम इसका सिलेबस आपको बता देते हैं। भारत का इतिहास होगा सामान्य अध्ययन में, स्वतंत्रता का संग्राम आंदोलन होगा, भारत का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, ये सभी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल तथा पर्यावरण। और इसका दूसरा भाग जो होगा वो होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत क्या है तो इसके अंतर्गत है छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जन उला, मुहावरे, हाना और लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, ये सभी आपका पहले प्रश्न पत्र में पूछा जाना है। दूसरा प्रश्न पत्र आप देख पा रहे हैं, उसमें सिलेबस इस प्रकार है कि संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता होगी, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण के संबंध में भी प्रश्न आएंगे, और सामान्य मानसिक योग्यता और मूल संख्यात्मक यानी सामान्य गणितीय कौशल स्तर 10वीं तक का होगा, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि कक्षा 10वीं के स्तर का ही ये सभी पूछा जाएगा। हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान भी 10वीं कक्षा के स्तर का होगा। यही बात जो आप बगल में देख पा रहे हैं इंग्लिश में भी दी गई है। तो ये आप मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी ये पूरा आपके साथ हम सिलेबस दे रहे हैं।
तो ये भी आप कर सकते, इसको आप देख सकते हैं। ये सभी आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपके साथ केवल ये विज्ञापन पूरा का पूरा हमने आपके साथ शेयर किया है। और हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जल्दी जल्दी ही मुख्य वीडियो डालने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके अतिरिक्त हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ का निर्माण, छत्तीसगढ़ की जो ज़िले और संभाग इत्यादि के पर वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देखें और वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे और उनमें से निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाने वाला है। और भी हम जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। ये हम आपके साथ पूरा का पूरा विज्ञापन आपको शेयर किया है। आप पॉज करके इस विज्ञापन को देख सकते हैं। हम एक बार और ताकि घुमाए देते हैं पूरा विज्ञापन, ताकि आप देख पाएँ। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े उसको आप पॉज करके देख सकते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से पूरा विज्ञापन पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो या कोई भी आप समाधान चाहते हो या कंफ्यूज हो, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और हमें बताएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने इष्ट मित्रों तक और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आप सफल हों, हमारी ऐसी आशा है। अगर आप आज से भी तैयारी करते हैं तो अभी आपके पास समय है, 2 महीने का पूरा समय है, तो आप निश्चित रूप से परीक्षा को निकाल पाएंगे अगर आप आज से सीरियस होकर पढ़ाई करें। तो जिस पर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हों या जहां पर भी आपको कठिनाई हो, हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमें कमेंट्स, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके साथ शेयर करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। आपको शुभकामनाओं सहित और जल्दी जल्दी आप फॉर्म भरें, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा फॉर्म भरने में आखिरी में सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो परीक्षार्थी परेशान होते हैं और कई बार परीक्षा से चूक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद रखें और परीक्षा भरें, तो फॉर्म भरें। हमारी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, जय हिंद। हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। LWF क्लासेस, ईजी वे ऑफ लर्निंग।